चारण एक जाति है जो सिंध, राजस्थान और गुजरात में निवास करती है। इस जाति का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। आने वाली पीढ़ियों के लिए यह विश्वास करना भी मुश्किल होगा कि कभी ऐसे स्त्री पुरुष भी थे जो छोटी सी अनबन पर पलक झपकते ही अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते। खून की नदी बहने लगती और दृश्य देखने वाला अपने होश खो बैठता। इतिहास प्रसिद्ध परमवीर चारण जाति इसे हाराकीरी कहते हैं। इस प्रकार ये हिंदुओं के आत्मघाती हमलावर थे। जहां जहां भी ऐसा होता वहां उन योद्धाओं की याद में पत्थर लगा दिए जाते जिनको पालियां कहा जाता था। ये पत्थर अभी भी आप गुजरात और राजस्थान के चारणों के पुराने गांवों में देख सकते हैं। ये पालिये सैकड़ों की तादाद में हर छोटे मोटे गांवों में लगे हुए हैं और इस बात की पुष्टि करते हैं कि सैकड़ों युद्ध हुए थे, परंतु अब ये पालिये ही रह गए हैं। लिखित इतिहास को काफी हद तक नष्ट कर दिया गया है। चारणों का युद्ध इतिहास पूरी तरह से मिटाने की पुरजोर कोशिश इसलिए हुई क्योंकि युद्ध में वीरता का सीधा जुड़ाव गौरव से है। अतः बड़ी जातियां ये नहीं चाहती थीं कि कोई ये गौरव उनसे छीने। अतः चारणों को निरंतर हाशिए पर धकेलने की कोशिशें हुई और अभी तक जारी है। दरअसल ये ऐसी जाति थी जिसने अपने आप में ब्राह्मणों और क्षत्रियों दोनों के अच्छे गुणों का संपूर्ण रूप से समावेश कर अपने आप को इस दोनों से अत्यधिक ऊंचा उठा लिया और आम जनमानस इन्हें देवताओं के समकक्ष रखने लगा। अतः ईर्ष्या स्वाभाविक थी और इसका दंश चारणों को झेलना पड़ा। दूसरा चारण अत्यधिक युद्धोन्मादी होने की वजह से निरंतर राजपूतों को लड़ने के लिए कहते, जिससे राजपूतों में धीरे धीरे ये धारणा बनने लगी कि ये हमें अनावश्यक युद्धों में झोंकते रहते हैं और दोनों में दूरियां बढ़ने लगीं। शांति काल में चारण वीरगति को प्राप्त योद्धाओं पर एक भाषा विशेष में वीर रस की कविताएं लिखती थीं। इस भाषा को डिंगल कहते थे। इसका अर्थ होता है भारी भरकम, क्योंकि यह कविता अत्यंत भारी और डरावनी आवाज में बोली जाती थी और इसकी एक विशिष्ट शैली होती थी जो अब लुप्त हो चुकी है और अब केवल विरूपण देखने को मिलता है। 1000 ईस्वी के आसपास में डिंगल भाषा में लिखे हुए इस छद को पढ़े तीखा तुरी न मोनिया, गौरी गले न लग, जन्म अकारथ ही गयो, भड़ सिर खग्ग न भग्ग। अर्थात यदि आपने अपने जीवन में तेज घोड़े नहीं दौड़ाए, सुंदर स्त्रियों से प्रेम नहीं किया और रण में शत्रुओं के सर नहीं काटे, तो फिर आपका यह जीवन व्यर्थ ही गया। एक और उदाहरण देखिए। लख अरियां एकल लड़े, समर सो गुणे ओज, बाघ न राखे बेलियां, सूर न राखे फौज। अर्थात चाहे लाखों शत्रु ही क्यों न हो, एक योद्धा उसी तेज के साथ युद्ध करता है। जिस प्रकार बाघ को शिकार के लिए साथियों की जरूरत नहीं होती, उसी प्रकार एक योद्धा भी युद्ध के लिए फौज का मोहताज नहीं होता। इस प्रकार के दोहों और कविताओं से आने वाली पीढ़ियों को युद्ध के लिए निरंतर प्रेरित किया जाता था। युद्ध काल में ये जाति हिंदू सेनाओं में अग्र पंक्ति में युद्ध करती थी। इस प्रकार इस जाति में ब्राह्मणों और क्षत्रियों दोनों के गुण अपने पूरे रौब के साथ विद्यमान होते थे। यही कारण है कि इतिहासकार इनको ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही जातियों से श्रेष्ठ मानते हैं और आम जनमानस में इन्हें अपनी विशेषताओं के कारण ताओं का दर्जा प्राप्त है। भगवद गीता, रामायण और महाभारत में चारणों की उत्पत्ति देवताओं के साथ बताई गई है। पुराणों को लिखने का श्रेय भी चारणों को दिया जाता है। स्रोत: आईएएस परीक्षा हेतु टाटा मैकग्रॉ हिल की इतिहास की पुस्तकें। ये किले के द्वार पर हट करके अड़ जाते थे और भले राजा स्वयं किला छोड़कर चला गया हो, शत्रुओं को भीतर नहीं जाने देते थे। इनकी इसी हट के कारण कई बार ये सिर्फ अपने परिवार के साथ ही शत्रुओं से भिड़ जाते थे और पूरा कुटुंब लड़ता हुआ मारा जाता। एक बार औरंगजेब ने उदयपुर के जगदीश मंदिर पर हमला किया तो उदयपुर महाराणा अपनी समस्त फौज और जनता के साथ जंगलों में चले गए, परंतु उनका चारण, जिसका नाम बारहट नरुजी था, वहीं अड़ गया और औरंगजेब की सेना के साथ लड़ता हुआ अपने पूरे कुटुंब के साथ मारा गया। कहते हैं उसने कदंब युद्ध किया जिसमें कि सर कटने के बाद भी धड़ लड़ता रहता है। उसके पराक्रम को देखकर जहां इनका धड़ गिरा, वहां मुस्लिम योद्धाओं ने सर झुकाया और उनका एक स्थान बना दिया। जहां उनका सर गिरा वहां हिंदुओं ने समाधि बना दी और उस पर महादेव का छोटा सा मंदिर बना दिया। इस आशय का एक शिलालेख अभी भी जगदीश मंदिर के बाहर लगा हुआ है, जिसकी कोई देखरेख नहीं करता। इनका आदमकद फोटो, जो कि जगदीश मंदिर में लगा हुआ था, भी महाराणा के वंशजों ने हटवा दिया, क्योंकि उनके पूर्वज तो किला छोड़कर चले गए थे और ये वीर गति को प्राप्त हुए तो इनकी ख्याति अत्यधिक बढ़ गई थी, जो महाराणा के वंशजों को रास नहीं आई।